निकल गया उसके बारे में चिंता मत कर। जो चीज निकल गई वो निकल गई। अगर सुख से कटी है तो भगवान की कृपा मानो, अगर दुख में कटी है ना तो समझ लो कोई काली रात निकल करके गई है। सुखदेव जी ने जब जिस प्रकार समझाया, परीक्षित कहते बोले प्रभु मैंने बहुत से राक्षसों की, भक्तों की, सबकी कथा सुन ली। ठाकुर जी ने बहुत भक्तों पर कृपा की, बहुत राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन प्रभु मैंने उनके मित्र की कथा नहीं सुनी। क्या कोई कन्हैया का मित्र भी था? सुखदेव जी कहते बोले हाँ। बोले जिस समय गुरुकुल में कन्हैया पढ़े थे कहते हैं श्री कृष्ण का एक परम सखा था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोले कृष्ण का एक परम सखा। देखो भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। सुखदेव जी ने इतनी विभूतियां लगा दी कि नाम लेना ही भूल गए। कहते हैं कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद। कश्चिद माने कोई। बोले कोई एक कृष्ण का सखा था। कैसा था? बोले ब्राह्मण था। ब्राह्मणों ब्रह्मवृत्तम। बोले वो ब्राह्मण था, ब्रह्म को जानने वाला था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों से विरक्त हो चुका था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, केवल अपनी अंतर आत्मा में ही खुश रहना जिसका लक्ष्य था। ऐसा परम सखा था सुदामा। अन्य पुराणों में सुदामा का वर्णन आया है गर्ग संहिता में। कहते हैं इतनी उपाधि लगाई सुखदेव जी ने। कहते हैं प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ये जो सुदामा है ना, इसके घर इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि अगर सुबह खा ले ना तो शाम को खाने को कुछ नहीं है। कहते हैं ये जो सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, इनके जो पुत्र हैं, जब कहते हैं ना बोले माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। जिस दिन भोजन नहीं होते ना, ये सुशीला कहती है बोले बेटा आज तो एकादशी है और एकादशी को हम लोग भोजन नहीं करते। इतनी गरीबी होने के बाद भी जो सुदामा है वो प्रसन्न चित्त है। सुख दुख जो भी दिया है परमात्मा ने उसे हंसकर के स्वीकार कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बोले राजा परीक्षित,
मेरे मन से तो केवल संसार में वही खुश है जो अपने आप में संतुष्ट है। सबसे बड़ा दरिद्री संसार में यदि कोई है तो वो असंतुष्ट व्यक्ति है। दरिद्रो असंतुष्टा। लाखों रुपए होने के बाद, करोड़ों रुपए होने के बाद, खेती बाड़ी होने के बाद भी परमात्मा में दोष लगाते हैं। जितना परमात्मा ने तुमको दिया है ना, बहुतों के पास उतना भी नहीं है। जब तुम नीचे को आंखें करके देखोगे ना, तो आप ये कहोगे कि हमें परमात्मा ने बहुत दिया है। अरे इस संसार में लाखों अंधे व्यक्ति हैं, कम से कम तुम संसार को तो देख रहे हो। लाखों लोग गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते। ये परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है जो आप बोल रहे हो। अरे तुम्हारे पास 2 वक्त को खाने को भोजन तो है। बहुत से इस भारत में ऐसे आज भी गरीब परिवार हैं कि जिनको 2 वक्त का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अरे जितना परमात्मा ने दिया है उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करो, क्यों दोष लगाते हो? जितनी तुम्हारी औकात है उतना परमात्मा तुमको दे रहा है। परमात्मा की जो कृपा की जो जल वृष्टि है, कृपा की जो जलधारा बरस रही है, वो सबके ऊपर समान बरस रही है। लेकिन तुम्हारे पास पात्र कितना बड़ा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास जितना बड़ा पात्र है, पानी भी उतना ही भरा जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो माँ बाप अपने पुत्रों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वो पुत्र बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने माँ बाप से कहते, बोले तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे भले आदमी, पाल पोस करके तो इतना बड़ा कर दिया, और तुझे क्या चाहिए? ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ एक घड़ा 10 घड़ों को भर सकता है, लेकिन वो 10 घड़े मिलकर के उस एक घड़े को नहीं भर सकते। मैंने बहुत से ऐसे परिवारों को देखा है जो असंतुष्ट हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, और जब विवाह करके वो बेटी ससुराल जाती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी वहाँ पर दुखी रहे। लेकिन ध्यान दो, जो तुम्हारे घर में जो बेटी आई है, जो बहू आई है, वो भी किसी घर की बेटी है। अगर लड़की मायके से फोन करे, बोले माँ मेरे जो पति है ना, मेरी हर बात मानते हैं, और वही बात अगर बहू कह दे घर में, तो सासू कहती हैं कि बेटे के ऊपर जादू कर दिया है, बेटे को बस में कर लिया है। जो बात अपने लिए बुरी लगती हो, वो बात किसी और के लिए न सोचें। यही जीवन है। कहते हैं ये जो पुत्री होती है ना, जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो एक नहीं बल्कि 3-3 खानदानों की इज्जत अपने हाथ में लेकर के चलती हैं। अरे सब नियम केवल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए।
लड़कियों के ऊपर हर समय पहरा। बोले बेटी ये मत करो, बेटी वो मत करो। अरे कभी अपने लड़कों को भी डांटो। मैं तो कहता हूं जिस दिन